इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर पाया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है या तो वो बर्बाद हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसका शायद उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद 3 बच्चे भी हमेशा के लिए अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड प्रदेश के काशीपुर जिले की। काशीपुर का एक गांव आता है खड़गपुर, और इसी खड़गपुर गांव का रहने वाला है राकेश कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। राकेश की पत्नी का नाम है माया, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। राकेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा। राकेश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। बात कर रहा हूं मैं 26 मार्च की सुबह की। हर रोज की तरह राकेश अपनी ड्यूटी पर तो जाता है, लेकिन देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी माया राकेश के नंबर पर फोन करती है, लेकिन अब राकेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब राकेश का नंबर नहीं लगता है, माया बगल के ही रहने वाले राकेश के मौसेरे भाई इंदरपाल से मुलाकात करती है और उसको सारी बात बताती है। इंदरपाल को जब मालूम चलता है कि राकेश अभी तक घर वापस नहीं आया है, इंदरपाल राकेश को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सबसे पहले उसकी कंपनी में जाता है तो मालूम चलता है कि राकेश शाम के समय अपने घर के लिए निकल चुका है। उसके बाद इंदरपाल अपनी तमाम कोशिश कर लेता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन बावजूद इसके राकेश के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है और ना ही राकेश अपने घर पर आता है। इसीलिए इंदरपाल इस बात की जानकारी राकेश की ससुराल वालों को भी दे देता है। इधर राकेश के साले सतीश को जैसे ही मालूम चलता है, सतीश भी खड़गपुर पहुंच जाता है। सतीश जो मूल रूप से राजपुर का निवासी है। सतीश जब अपनी बहन के घर पर पहुंचता है, उसके बाद राकेश को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। इधर अगले दिन लगभग 10 बजे के आसपास राजपुर रेलवे स्टेशन का एक कर्मचारी आईटीआई थाने में फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजापुर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 36 से 37 साल के आसपास है। दरअसल उसका एक पैर जो शरीर से अलग हो चुका था, उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान भी मौजूद हैं। दरअसल उसके शरीर पर जो कपड़ा है, उन कपड़ों पर कुछ जला हुआ इंजन ऑयल भी लगा हुआ था। पुलिस अभी डेड बॉडी को चेक कर ही रही थी, तभी वहां पर सतीश भी पहुंच जाता है और जैसे ही डेड बॉडी को देखता है, देखकर जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही जीजा हैं। आखिरकार घटनास्थल पर ही राकेश की शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन शाम के समय जब राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जाता है कि राकेश की मौत ट्रेन के चपेट में आने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया
है। हत्या की बात जैसे ही सतीश को मालूम चलता है, वो जाकर इंद्रपाल से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही इंद्रपाल के पास पहुंचता है, उसके कपड़ों को देखकर सतीश भी एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि इंद्रपाल के कपड़ों पर भी बिल्कुल वही इंजन ऑयल लगा हुआ था जो राकेश के कपड़ों पर लगा था। जैसे ही उसके कपड़ों पर इंजन ऑयल को देखता है, न जाने क्यों सतीश को इंद्रपाल के ऊपर शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर सतीश इंद्रपाल की पिटाई करते हुए थाने लेकर पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे जीजा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इंद्रपाल ने ही किया है। पुलिस जब इंद्रपाल से राकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो इंद्रपाल पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये सब झूठ है, मुझे नहीं मालूम है कि राकेश की हत्या किसने किया है। लेकिन पुलिस जब इंद्रपाल से उसके कपड़ों पर लगे इंजन ऑयल के बारे में पूछताछ करती है, इस पर इंद्रपाल कोई जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस इंद्रपाल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार इंद्रपाल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, राकेश की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन इस हत्या में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हैं, जिसमें एक पुरुष है और 3 महिलाएं। लेकिन इन 3 महिलाओं में एक महिला कोई और नहीं बल्कि खुद राकेश की पत्नी माया भी शामिल है। इंद्रपाल जैसे ही माया का नाम लेता है, पुलिस माया को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर माया से राकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। माया भी बिना किसी शक्ति या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन माया जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माया अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। राकेश जो मूल रूप से बाजपुर के कनेरा गांव का रहने वाला है, दरअसल राकेश के माता पिता कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। राकेश के पास अपनी थोड़ी सी जमीन है, उसी में खेती किसानी का काम करता है और काफी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। राकेश जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, राजपुर की रहने वाली माया से शादी कर अपने घर लेकर आता है। माया जो दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही चंचल भी है। माया जब शादी करके अपनी ससुराल में आती है तो अपने साथ कई तरह के सपने भी लेकर आती है। लेकिन माया ने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जो सोचा था, राकेश वैसा नहीं था, बल्कि राकेश दिखने में बेहद ही सीधा साधा इंसान है। राकेश तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है, लेकिन माया अपने पति को पसंद नहीं कर पाती है। लेकिन किस्मत का लेखा समझकर अपने पति के साथ गुजारा करने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आखिरकार कुछ सालों के बाद राकेश के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा। लेकिन राकेश के घर में जैसे ही 3 बच्चे हो जाते हैं, उसके घर की माली हालत काफी खराब हो जाती है। उसके बाद राकेश एक नौकरी की तलाश में खड़गपुर आ जाता है और खड़गपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। बीच बीच में अपने घर भी जाता है। लेकिन राकेश जब अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है, इधर माया अपने पति की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसीलिए माया अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध भी बना लेती है। लेकिन इससे भी माया को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। कुछ साल के बाद जब राकेश अपने घर पर पहुंचता है, माया अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि अगर तुमको बाहर ही रहना है तो हमको भी अपने साथ लेकर चलो। साथ ले जाने की बात जब कहती है, राकेश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ जिससे तुम सबका खर्चा उठा सकूं। राकेश जब अपनी पत्नी को इनकार कर देता है, माया भी
भी अपनी जिद पर उतर जाती है और अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास जो जमीन है उसको बेच दो और खड़गपुर चलकर अपना एक घर बनवा लो। माया जब अपनी जिद पर उतर जाती है, आखिरकार राकेश भी अपनी पैतृक जमीन बेच देता है और खड़गपुर जाकर वहां पर एक प्लाट खरीदकर अपना छोटा सा एक घर बना लेता है। लेकिन खड़गपुर में जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है, इसके बावजूद भी राकेश इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि जिससे अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। खड़गपुर जो अपने आप में काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर शराब और जुआ के साथ साथ देह व्यापार का धंधा भी जोरों शोरों से चलता है। इधर माया जब खड़गपुर में रहना शुरू कर देती है, उसी के पड़ोस के रहने वाली दो महिलाओं से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसमें से एक का नाम है गुंजन और दूसरी का नाम है रेखा। दरअसल रेखा और गुंजन पहले से ही देह व्यापार का धंधा कर रही थी। इधर माया का भी जब अपने शौक पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके बाद माया भी अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है, जिसकी वजह से थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी राकेश को मालूम चल जाता है। राकेश को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी भी देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी है, राकेश इसका विरोध करता है। लेकिन लाख विरोध करने के बावजूद भी माया अपने पति की बात नहीं मानती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर राकेश का मौसेरा भाई है इंद्रपाल, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। इंद्रपाल भी नौकरी की तलाश में खड़गपुर आ जाता है और राकेश के ही घर में रहने लगता है और वहीं से मजदूरी का काम शुरू कर देता है। लेकिन इंद्रपाल जब कुछ दिनों तक राकेश के घर पर रहता है, तो इंद्रपाल को भी मालूम चल जाता है कि माया देह व्यापार का धंधा कर रही है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर एक दिन इंद्रपाल माया के साथ उसी के घर के अंदर अवैध संबंध बना लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद माया इंद्रपाल को भी अपने धंधे में उतार देती है। इंद्रपाल भी मजदूरी का काम छोड़ देता है और माया के लिए कस्टमर ढूंढ कर लाना शुरू कर देता है। इधर माया कस्टमर से जो भी पैसा कमाती है, उसका कुछ कमीशन इंद्रपाल को भी दे देती है। लेकिन इंद्रपाल जब इस धंधे में उतरता है, एक दिन इंद्रपाल की मुलाकात गुड्डू से होती है। दरअसल गुड्डू भी मुरादाबाद का ही रहने वाला है। जब इंद्रपाल और गुड्डू की मुलाकात होती है, इंद्रपाल गुड्डू को भी इसी धंधे में उतार देता है। उसके बाद गुड्डू और इंद्रपाल मिलकर माया और उसकी सहेलियों के लिए कस्टमर ढूंढकर लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब माया अपने ही घर में देह व्यापार का धंधा शुरू कर देती है। दरअसल माया का पति जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, माया तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती है और अपने कस्टमर को अपने ही घर में बुलाने लगती है। लेकिन जब इस बात की जानकारी राकेश को मालूम चलता है, राकेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन लाख पिटाई होने के बावजूद भी माया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल माया इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि अपने पति से कहती है कि अगर तुमको ये सब पसंद नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। जब तलाक देने की बात कहती है, राकेश अपने बच्चों को देखकर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है कि राकेश और माया के बीच में दूरियां हो जाती है। दरअसल दोनों एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। दोनों के बीच
बीच में जैसे ही दूरियां हो जाती है, माया इंद्रपाल के साथ अपने ही घर में पति पत्नी के जैसा रहना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात से राकेश को इतना बुरा लगता है कि राकेश माया को सही रास्ते पर लाने के लिए एक दिन रेखा के पति धर्म सिंह से मुलाकात करता है और रेखा के बारे में सब कुछ बता देता है। धर्म सिंह को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी भी देह व्यापार का धंधा करती है, धर्म सिंह रेखा की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन जब रेखा की पिटाई करता है, रेखा रोते हुए माया के घर में जाती है और जाकर सारी बात बताती है। दरअसल रेखा माया से कहती है कि इन सब की जड़ तुम्हारा पति राकेश ही है और उसका कोई इलाज करो। माया भी अपने पति से इस प्रकार से तंग आ चुकी थी कि अपने पति को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है और फिर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए इंद्रपाल, गुड्डू और अपनी दोनों सहेलियों से बातचीत करती है और इन सब से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो बदले में मैं तुम सबको 1-1 लाख रुपए दूंगी। और इंद्रपाल को लालच देती है कि मेरे पति की मौत के बाद उसकी बाइक तुम्हारी हो जाएगी। जैसे ही इस तरह का लालच देती है, सब के सब माया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सब एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 26 मार्च की शाम के समय राकेश जब ड्यूटी से अपने घर के लिए निकलता है, रास्ते में ही गुड्डू राकेश से मुलाकात करता है और कहता है कि चलो हम एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। राकेश भी गुड्डू की बात मान लेता है। गुड्डू राकेश को लेकर ठेके पर जाता है और वहां पर उसको जमकर शराब पिलाता है। जैसे ही राकेश नशे में चूर हो जाता है, माया के नंबर पर फोन करता है और उसको भी वहीं पर बुलाता है। इधर माया शराब के ठेके पर पहुंच जाती है। उसके बाद माया और गुड्डू राकेश को लेकर गुड्डू के कमरे पर जाते हैं। दरअसल गुड्डू के कमरे पर पहले से ही इंद्रपाल और रेखा और गुंजन ये तीनों मौजूद थे। जैसे ही राकेश को लेकर गुड्डू के कमरे पर पहुंचते हैं, उस वक्त राकेश इस प्रकार से नशे में चूर था कि उसी नशे की हालत में सब मिलकर राकेश का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जब राकेश की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही आधी रात हो जाती है, पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू राकेश की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर घर से बाहर निकलते हैं और पैदल ही रेलवे लाइन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन पैदल ही जब लेकर जाते हैं, अचानक रास्ते में इंद्रपाल गिर जाता है। दरअसल वहां पर कुछ जला हुआ इंजन ऑयल पड़ा हुआ था, जिस पर इंद्रपाल का पैर फिसल जाता है। जब नीचे गिरता है, वही इंजन ऑयल इंद्रपाल के कपड़ों में लग जाता है। साथ ही साथ राकेश के कपड़ों पर भी वही इंजन ऑयल लग जाता है। क्योंकि रात का समय था, इसीलिए इंद्रपाल को कुछ मालूम नहीं चलता है। उसके बाद इंद्रपाल और गुड्डू राकेश की डेड बॉडी लेकर इसी बाजपुर रेलवे लाइन पर जाते हैं और वहीं पर राकेश की डेड बॉडी छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। सबको इंतजार होता है कि जब राकेश की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होगा, सबको यही लगेगा कि राकेश रेलवे की चपेट में आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता, इंद्रपाल अपने षड्यंत्र के तहत सुबह सुबह राकेश के साले सतीश के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा जीजा कल शाम से ही लापता हो चुका है, तुम जितना जल्दी हो सके खड़गपुर आ जाओ। सतीश जब अपनी बहन के घर पर पहुंचता है और जब अपने बहनोई को ढूंढना शुरू करता है, तभी सतीश को मालूम चलता है कि एक डेड बॉडी रेलवे लाइन पर पड़ा है। जब वहां पर पहुंचता है, डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेता है। लेकिन राकेश के कपड़ों पर जो इंजन ऑयल लगा हुआ था, वही इंजन ऑयल जब इंद्रपाल के कपड़ों पर देखता है,
न जाने क्यों सतीश को इंद्रपाल के ऊपर शक चला जाता है और फिर इंद्रपाल को पीटते हुए थाने लेकर पहुंच जाता है। वाकई में माया जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस सतीश की तहरीर पर गुड्डू और माया की दोनों सहेलियां रेखा और गुंजन को भी अपनी हिरासत में लेकर आती हैं। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।